जी, सब लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह ले लें, आराम से बैठ जाएं। अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएं, शोर ना करें, क्योंकि शेड के नीचे थोड़ा सा बोलना भी बहुत आवाज हो जाती है। और प्यारी साथ संगतियों, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त नाम शाह सतनाम दादा रहबर का ये अवतार महीना चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोग खुशी से नाचते हुए, गाते हुए और सबसे बड़ी बात, पूरी प्रकृति की सेवा करते हुए मनाते हैं। धन्य है ऐसे लोग जो सेवा करते हैं, और धन्य है उनके मां बाप जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया है। आज का युग बड़ा ही स्वार्थी युग है। यहां अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। हम एक बात सुना करते थे जो बंदरिया के बारे में मशहूर है, लेकिन आज आदमी ही बंदरिया बना हुआ है। और वो बात यह थी कि अगर कहते फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, और उस बाढ़ में बंदरिया के पानी घुटनों तक आ जाए तो अपने बच्चे को उठाती है, सिर पे बिठा लेती है। पानी जांग तक आ गया, नाभि तक आ गया, छाती तक आ गया, पेड़ का सहारा लेके खड़ी रहती है, बच्चे को सिर पे बिठा लेती है। लेकिन जैसे पानी नाक तक आने लगता है तो उस बच्चे को वो अपने पांव के नीचे दबा लेती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती। यानी ऐसी जगह सुनसान, यहां कोई पेड़ ना हो, कुछ भी ना हो, वहां वो बंदरिया हो, तो कहते इस तरह वो अपनी जान बचा लेती है अपने बच्चे की कुर्बानी देके। यानी उसको अपने अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। और आज दुनिया के लोग ज्यादातर ऐसे हो गए हैं, अपने से ही मतलब है। मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, गरीबों को सताना, दूसरों का हक मार के खाना आम बात होती जा रही है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। आज के इंसान में इंसानियत और गैरत अणख अपने बचनों के प्रति नाम मात्र रह गई है। इस देश में हमारे ये होता था, जुबान देके लोग शादियां कर देते थे और जुबान देके लोग अपना सब कुछ लुटा देते थे कि मैंने जुबान दे रखी है, लुटेगा तो लुटेगा, मैं क्या करूं। जुबान से नहीं फिरते थे। और आज के दौर में जुबान छोड़िए, लोग अपने रिश्तों के प्रति भी वफादार नहीं रहते। अगर रिश्ता कोई पैसा दे रहा है, अगर रिश्ते से खुद को कुछ हासिल हो रहा है तो रिश्ता सही सलामत, वरना दूर से सलाम। आपका अच्छा रुतबा है, राज पहुंच है, तो आपसे प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे। अनजान लोग आके भी आपसे हाथ मिलाएंगे, कैसे हैं आप। अगर वो राज पहुंच, रुतबा चला गया, आपके पास से पैसा चला गया, अनजान छोड़िए,
जो आपके अपने हैं वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। आदमी क्या करे? इंसान को व्यवहार का सच्चा होना चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करते रहना चाहिए, इंसानियत को अपने अंदर से मरने नहीं देना चाहिए। तो हम आपको गारंटी देते हैं, कोई साथ दे ना दे, सतगुरु वाहिगुरु राम गॉड आपका साथ जरूर देंगे और कदम कदम पे देंगे। अब आप देखिए, ऐसा दोस्त बनाइए जो दोनों जहां में आपका साथ दे। संसारी दोस्त तो कच्चे हैं। यारी तब तक जब तक स्वार्थ सिद्धि होती है। कोई कोई होता है जो बेगर्ज मोहब्बत करता है, वरना कौन है? मां बाप भी यही सोच के बच्चा बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे की लाठी, और बच्चा भी उतनी देर ही उनका बना रहता है जब तक आपको समझ नहीं आती, अकल नहीं आती। तो रिश्ते नाते गर्ज पे टिके हैं। बेगर्ज रिश्ता एक का ही है, और वो है भगवान सतगुरु अल्लाह राम, जो लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। आप सोचें कि आश्रम में लोग बहुत दीन दुखियों की मदद करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो उसमें गुरु तो भगवान तो कुछ नहीं लेता। आप देते हैं। कुछ गरीब लोग जो तड़फते हैं, इलाज नहीं हो पाता, पैसा नहीं है, आपका पैसा उनके इलाज पे, उनके घर बनवाने में, उनको सुख देने में, ये भक्तों के लिए जगह बनाने में लग जाता है। इसमें गुरु तो नहीं खाता, भगवान तो नहीं खाता। वो तो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। हां, आप परमार्थ पर हित के लिए करते हैं, मालिक आपका हित जरूर देखेंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। इसलिए परमार्थ करो, सबका भला करो, किसी का भी बुरा कभी ना करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, सारे धर्मों को मानते हैं, और सारे धर्मों में सच लिखा है। हमें समझ नहीं आती नफरत किस बात की और क्यों करते हैं लोग। नंबर एक, कोई भलाई करता हो आज के जमाने में लोग उससे जलते हैं। नंबर दो, किसी की ज्यादा जय जयकार हो जाए, लोगों को लगता है मेरी कुर्सी पे बैठेगा। नंबर तीन, अपनी हर किसी को ईगो होती है कि मेरा ही नाम रोशन हो, दूसरा ना। करना कराना कुछ नहीं, खुद दूसरा अच्छा कर्म करे वो भाता नहीं। निचोड़ ये है कि आज लोग ज्यादा दुखी हैं अपने दुखों से नहीं, दूसरा सुखी क्यों है इससे ज्यादा दुखी है। कहता है मेरे पास स्कूटर, पड़ोसी ने कार क्यों ले ली, मेरे 2 कमरे, पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान क्यों बना लिया, मेरे सादे कपड़े पड़ोसी पैंट शर्ट पहन के क्यों घूमता है, तेरे घर से तो चुराता नहीं, तू क्यों जल रहा है। पर नाच, तो दूसरों को सुखी देख के लोग दुखी होते हैं। कंपटीशन करो, पर ऐसा कंपटीशन और स्वस्थ कंपटीशन जिसमें यह कोशिश करो कि आपने कितने घरों से बुराइयां हटा के राम नाम का दीपक जला दिया, कितने घरों को नरक की जगह पे स्वर्ग बना दिया। करो कंपटीशन। कितने बीमारों का इलाज आपने करवाया और पड़ोसी ने कितनों का करवाया। करो कंपटीशन।
आपने कितने भूखों को खाना खिलाया और साथी ने कितनों को खिलाया। बीमारों का इलाज करवाइए। ऐसा कंपटीशन मजा आता है। और आप देखेंगे इन दिनों में ये जितने ब्लॉक हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहां के स्कूल के बच्चे कितना जबरदस्त कंपटीशन करते हैं। जब हम इनका पढ़ते हैं, इस बार फाइलें हमने कहा कि हमें दिखाइए, पढ़ते हैं तो आप दंग रह जाएंगे। कोई 1 गुना बढ़ता है, कोई 2 गुना, कोई 3 गुना, ये तो पता नहीं कितने कितने गुना बढ़ते जा रहे हैं। और इनका इतना कंपटीशन है यार। सबसे ज्यादा पौधे किसने लगाए होंगे, खूनदान किसने दिया होगा, सबसे ज्यादा नशा किसने छुड़ाया है, और किसने सबसे ज्यादा धन लगा के लोगों का इलाज करवाया, घर बनवाए। रोटी अच्छी नहीं लग रही, इतना कंपटीशन हुआ पड़ा है। वो कहता ये निकलेगा, वो कहता वो निकले। सपने भी इसी तरह के आ रहे हैं इन लोगों को। जरा सोच के देखिए, तो मालिक इनके वो सपने साकार क्यों नहीं करेगा जो अच्छाई के लिए है, जो भलाई के लिए है। बस वचनों पे रहे, वचनों पे रहना तो जरूरी है। कोई कमी नहीं छोड़ेगा मालिक। हम वो लिस्टें पढ़ रहे थे कल, तो बड़ा जबरदस्त है इनका तन मन धन से जो परमार्थ है। बड़े तो बड़े, वो कहते बड़े मियां, छोटे मियां, सुभान अल्लाह। इसके आगे वर्ड नहीं है, बस अल्लाह ही अल्लाह। इतने मालिक के आशिक हैं, इतने सतगुरु के दीवाने हैं, तो जिससे वो प्यार करता है अजमाता है, और अजमाने के बहाने खजाने दोनों जहान के लुटाता है। कोई बड़े कम नहीं है, ब्लाकों वाले भी इतना जबरदस्त होड़ लगी है। लोगों को फिक्र हुआ खड़ा है ये बेपरवाह है। अगर ये बेपरवाह है तो इनका भी फिर बेपरवाह है। लोगों को फिक्र है यार ये क्या करेंगे, ये तो टिकते ही नहीं, ये तो हटते ही नहीं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बल्कि कई भक्तों के अंदर भी, पंजाबी जी कहते चलूने लड़ने शुरू हो गए हैं, जो पढ़ के कड़े हुए हैं। यार ये तो है, मुंह बंद कर ले मक्खी ना चली जाए। सब अपने अपने इलाकों में हर जगह पे मदद कर रहे हैं। अरे तेरा क्या पेट फटता है। एक कहावत है, दानी दान करे भंडारी का पेट फटे। कि दान नहीं जो है जिसका है वो दे रहा है, लेकिन भंडार जिसके अंडर में वो ताला लगा रखा है उसको ऐसे लूज मोशन लगे पड़े। यार कमरा खाली होता जा रहा है, खाली नहीं होने देगा। सच्ची भावना से जो दीन दुखियों की मदद करते हैं मालिक, उनका तो क्या, उनके कुलों को भी खाली नहीं होने देगा। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका रहमो करम ऐसा बरसता है कि सुखों से लोग, खुशियों से लोग माला माल हो जाते हैं। और इन बच्चों को हम कहते होते हैं कि आप कोई ये एम ना बनाए कि इतने के बाद नहीं, इतने के बाद नहीं। एक दो बच्चों ने बोला इतने हो जाए फिर नहीं, इतना हो जाए ये। अरे ये क्या है, पूरी लाइफ का सोचिए कि मौला तू करवाने वाला, तू देने वाला, हमें ताकत देना कि हम तेरे राह पे बढ़ चढ़ के आगे आते जाएं, और तू जाने तेरा काम जाने। फिर देखिए नजारे, फिर देखिए खुशियां कैसे मिलती हैं। उन बच्चों ने कहा हाँ सही है, यही होना चाहिए, वाकई ऐसा ही होना चाहिए। सतगुरु कर्ण करावनहार है। और साथ संगत जी, हम यहां जन्म लिया था, बहुत बड़ा घराना था, पर उस समय जब हमने जन्म लिया तो जितनी भी खेती थी ज्यादातर बरसात पे डिपेंड करती थी। 15-20 बीघे को पानी लगता था, पर बरसातें बड़ी हुआ करती थी, बड़ी फसलें हुआ करती, ट्रकों के ट्रक अनाज के हमने अपने खेतों से जाते देखा। सतगुरु ने कृपा की, हम 7 या 9 साल के लगे बेपरवाह जी की रहमत से, और हमने यहां तक हमें ख्याल में है तो उस खेत में, जो बड़ा खेत है, लगभग 100 या 115 बीघे में पानी 2-3 साल में लगने लगा दिया।
यानी अगर 9 साल के लगे तो 11 और 7 साल के लगे तो 10-11 साल वही, तो पूरा खेत पानी से सिंचित होने लग गया। और परमार्थ हमारे आने से पहले कहीं शुरू था। कोई गरीब होता, उनकी शादियां बापू जो थे वो फ्री पैसे दे देते, शादियां करवाते। खेत में फसल होती, फसल जो काटते, खेत में सारा साल काम करते, उनका हरा चारा फ्री, खान पान फ्री, घी दूध फ्री। वहां से जो जैसे चने हैं, चनों का नीरा बहुत महंगा होता था राजस्थान में। बस ये हमने अपने कानों से सुना कि चलो एक ऊंट जितना हमारा रख दो, बाकी सारा ले जाओ। जितने की फसल होती उतने का वो होता, और वो सारे गरीब आपस में बांट के मजे लेते। कई बार माता जी कहते थे आप ऐसा क्यों करते हो? कहते मैंने क्या कमाया है, जितना कि मैंने कमाया उतना रख लिया, इन सारों ने कमाया है ये ले जाए, इनके भाग्य का। क्या आप में से कोई जिम्मेदार ऐसा करता है? बता दे करते तो दिल गुर्दा चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात। और उन पे शास्त्र नाम दाता की रहमत थी, वरना वो भी ना कर पाते। उनको दर्शन देते थे साक्षात। तो हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे यहां, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। गुरु जैसा हो उसका शिष्य भी उससे कई गुना आगे बढ़े तो मजा आता है। गुरु के पीछे घिसटता रहे तो बात नहीं बनती। सो कहने का मतलब हमने ऐसी मेहनत की, आप लोग भी मेहनत करें, यहां पूरी जोर शोर से सेवा करें। जब भी हम सेवा में आते थे, माइक पे कभी बुलाना नहीं पड़ता था। अगर बनचटी उखाड़ रहे हैं तो वहां, अगर गेहूं काट रहे हैं तो वहां, सरसों में गुड़ाई हो रही है तो वहां, अगर एक एक क्विंटल की बोरियां उठा रहे हैं तो वहां, क्योंकि हम एथलीट थे शुरू से, गेमों में बहुत सदगुरु की कृपा थी। तो बस पूछते नहीं थे कि सेवा करनी है, और आए सेवा के लिए तो लग जाओ बस, कि जैसे मर्जी कपड़े। कई बार हंसते साथ वाले, यार तू तो नंबरदार है, बड़े घर का है। और कई बार जैसे मोहनलाल जैसों को भी भ्रम रहता था कि ये थोड़े ना काम कर पाएंगे, इतने बड़े घराने से हैं, इतना बड़ा घर, अकेला बेटा है, लाडले हैं। और इनको एक बार हमारे साथ लगे, 5-6 दिन नहीं उठे थे इनके, इतने टांगे अकड़ गई हमारे साथ लग रहे। हम तो रात को भी लगे रहे, ये दिन दिन कोई चल पाए। अगले दिन फिर उसके बाद इनको पता चल गया कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हालांकि खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे हम। तो शरीर को ऐसे पाल पोस के रसगुल्ला ना बनाओ जो दबाते पिचक जाए, ऐसा मजबूत बनाओ जो आपके भी काम आए, परिवार के भी काम आए, और सारे समाज के काम आए। लोग आपका ही नहीं, मां बाप का भी यश गाएं। अच्छे बनो, नेक बनो, मेहनत करो, यकीनन आप खुशियों के हकदार बनोगे। जितना इसको संभालोगे ना उतना ये बेकार होता है, और जितना इससे पसीना निकालोगे ना उतना ही ये तरोताजा रहता है। शरीर की बात है। मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, और जितना जो बोझ के रखते रहते हो वो तो वो सारी जिंदगी आ होती रहती है। खाते इतना है, 8 पहर मिल गया चर, इधर मिल गया चर। एक तो होता है 8 पहर में खाना, एक होता है 8 पहर खाना, और करना कराना कुछ नहीं, तो बॉडी गलेगी। जैसे गुब्बारा फूलता है, फिर यूं कोई हवा यहां से निकल गया, किसी का यहां से निकल गया, किसी का इधर से निकल गया, किसी का इधर से निकल गया। बाद में संभालते रहते पिचके का कैसे। तो पहले निकालो ही ना, मेहनत करो ना। कहते जी काम धंधा ही ऐसा होता है, मेहनत होती क्यों नहीं? आप रोड पे दौड़ो, 5-5 किलोमीटर दौड़ा करो, 5 किलोमीटर वापस आ जाया करो। ले बताओ क्यों नहीं होती? कार का पेट्रोल भी बचेगा। दफ्तर 5 किलोमीटर दौड़ के जाओ, कोई आपके तगमा नहीं उतरेगा। वहां 15 मिनट जाके सांस ले लेना, पसीना पसूना पहुंच लेना, फिर दफ्तर में चले जाना। ज्यादा ही आप शौकीन है तो एक बैग पास में ले लो, कपड़े डाल लो, वहां जाके कपड़े बदल लेना। पर आप करना ही नहीं चाहते। आजकल के जवान तो हमने देखा है, हमारे वाले इनको सेवादारों को देखा है जो सेवा करते हैं, टट्टी भी जाना है तो जिप्सी कहां है, क्यों टट्टी आ रही है, ले बता लो, ला दिए रंग, बाकी तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शुक्र है उसमें पोटी सीट नहीं लगाई, ये तो वहां भी कर लें यार, पाइप धरती में दबा दो, ऊपर से करते रहो, नीचे जाती रहेगी।
तो कैसे कैसे क्या शरीर कैसे बनेगा, कैसे? इस शरीर तभी साथ देता है जब इसको कमाओगे, इससे मेहनत करोगे। दिमागी मेहनत आप करते हैं, शाबाश, अच्छे कामों के लिए, पर आप लोगों से गुजारिश है सुबह शाम इतना पसीना जरूर आ जाए कि अंगूठे से लेकर सिर तक, तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं लगेगी। पर आपको तो कभी कभार आता होगा, और जब आता है तो 15 को पता भी चलता हो इसको पसीना आया था। आजकल है ऐसे महानुभव। तो भाई हम तो वो बताते हैं जो जिंदगी में अजमाया है। अब हम बड़ी कोशिश करते कि हमें फुर्सत मिले, नहीं मिल पाती, इतने काम धंधे, रात को नींद तक नहीं होती, वो एक अलग चीज है। फकीरों का तो काम अलग होता है, पर फकीर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बताते कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, यही उनकी मुराद होती है। तो आप ऐसा कीजिए, मेहनत करा करो सुबह शाम, बस इतना चहलकदमी कर लो, दौड़ो कि सिर से पैर तक पसीने से लथपथ हो जाओ। बस ये एक बार, और एक बार शाम को, 2 बार आप इतनी मेहनत करें, भागा दौड़ी करें, कोई एक्सरसाइज कर लें। और क्या है, पुराने टाइम में रस्सा कूदते थे, बाहर नहीं जाना तो कमरे में रस्से कूदते रहो। ले बताओ, घर में काम हो गया, कुछ नहीं, छोटा सा रस्सा ही लाना है ना, आपको उस पर खर्चा करना पड़े। जो मशीनें होती हैं, जिम की मशीनें, ट्रेडमिल है, फलानी साइकिलिंग है, कुछ भी नहीं, रस्सा लिया और दे तेरे की, ले तेरे की, रस्से पे ना खर्चा हो ना। और अगर आप जिम्मेदार है, घर में कुतरे वाली मशीन लगा लो, साथ में डीजल बचेगा, बिजली बचेगी, और खुद चलाओ मशीन को। और हम आपको गारंटी देते हैं, मसल बनेंगे, शरीर बनेगा और तंदुरुस्त रहोगे। जबरदस्त जिम है। तो करने को तो कुछ भी कर लो। आप बैठे बैठे, आप देखिए, कमरे में बैठ के रस्से पे उछल सकते हैं। अब बताओ और कौन सा बहाना मारोगे, मेरे पास पैसे नहीं, नहीं तो जिम में जाता। आपके कमरा है, कमरा तो होगा, उसमें पंखे वाली खूंटी लगी होती है, उसमें एक गोल दायरे का छल्ला डाल लो, चारपाई पे खड़े होके उसमें हाथ डाल के ऊपर नीचे होते रहो, बन गए मसलिए वाले। दोनों बनेंगे, और ऐसे बनेंगे कि कभी मिटेंगे नहीं। करो, जरूरी तो नहीं डंबली यूं यूं करते रहना है। डंबली उठाने तो चारपाई उठा लो भारी वाली, एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर लो, डंबल बन गए, देसी डंबल। जितने मर्जी बना लो जी, बच्चे को उठा के ऐसे ऐसे करते रहो, बच्चा भी खुश और आप भी खुश। हम तो डंबलों का तरीका बता रहे हैं आपको, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो ये तो ऐसे आप गप मारते हो, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास साधन नहीं। घर में इतने साधन होते हैं जिससे कुछ भी कर लो। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज। तो हम तो यही चाहते हैं, सदगुरु मौला का ये जन्म महीना चल रहा है, सारे मालिक के बच्चे तंदुरुस्त रहे, सारी दुनिया तंदुरुस्त रहे, और सबके चेहरों पे खुशियां हो, गम चिंताएं मिट जाएं, और खुशियों में सब नाचते रहे, माला माल रहे। मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।